So, hello everyone. Today is 28th July and the day is Tuesday. I am back with my training video. So, today I'm gonna do intervals, but उससे पहले मैंने 1.5 किलोमीटर्स अप्रॉक्स इतने की रन लगाई ताकि मेरे लेग्स वार्म अप हो जाएं। और आज डे है इंटरवल का। बट उससे भी पहले आई वांट यू गाइस टू नो समथिंग दैट इस चैनल पे मैंने मेजॉरिटी वीडियोस अपने फ़िटनेस रिलेटेड डाली है एंड इन फिटनेस ऑल्सो मैंने रनिंग रिलेटेड वीडियोस डाली है। बट आई वांट टू क्लैरिफाई, दिस चैनल इज़ नॉट ओनली अबाउट रनिंग, दिस चैनल इज़ मेनली अबाउट माई पर्सनल ग्रोथ एंड अबाउट माई ऑल हॉबीज़. सो आई एम गोना पोस्ट माई हॉबीज़ ऑन दिस चैनल, नॉट ओनली रनिंग. सो मैं ये चीज़ क्लैरिफाई इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मैंने इससे पहले एक ब्लॉग डाला है विच इज़ नॉट अबाउट fitness, which is not about running. It is a travel vlog. So that was also one of my hobby कि मैं कहीं जाऊँ और वहाँ पे travel vlog बनाऊँ, informative vlog बनाऊँ, वहाँ का लोगों से interact करूँ. तो वो चीज़ मैंने करने की कोशिश करी, which is you can say I liked it. तो मैंने वो करा, right? So I want to clarify that this channel is not only about running, it is about my hobbies. मैं इस चैनल पे अपनी पर्सनल ग्रोथ विद माई हॉबीज़ दिखाने की ट्राई करूँगा एंड रनिंग इज़ वन ऑफ देम. सो बट फॉर नाउ दिस वीडियो is all about running and I'm gonna do intervals. I will show you also. So let's set up the camera in a good place. And the reason why I am saying कि मैं अपनी यहाँ पे हॉबी शोकेस करूँगा because this will help me in tracking my personal growth. आज से कुछ सालों बाद जब मैं वापस रिवाइंड करके देखूँगा तो मुझे मेरी पर्सनल ग्रोथ का अंदाज़ा हो जाएगा. तो इसलिए मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड इट विल बी अ गुड मेमोरी ऑल्सो. सो यू ऑल गाइज विल enjoy it 100% as much as you love the running videos. So this is it. This is my clarification and now we'll start with the training. So just done with the speed interval guys. Total 15 laps करे मैंने एंड 1 लैप मीन्स जाके वापस आना इज़ 1 लैप. तो वैसे 15 करे एंड अभी के लिए मैंने डिस्टेंस भी कम रख रखा था क्योंकि आई एम न्यू टू इट एंड अभी स्टार्टिंग में इतना स्ट्रेन लेके कोई फ़ायदा नहीं है. धीरे धीरे जब रेगुलर बेसिस पे वीकली 2 टाइम्स 3 टाइम्स करना शुरू करूँगा तो मेरे को टेक्निक आएगी एंड देन इंजरी के चांसेस कम हो जाएंगे. तो आज मैंने बॉडी को ज़्यादा स्ट्रेन नहीं दिया, 15 लैप्स करे एंड दैट 2 लैप का जो डिस्टेंस था वो बहुत कम था. नाउ देर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरवल्स या 2 टाइप्स ऑफ स्प्रिंटिंग जो लोग करते हैं. वन इज़ यूनी डायरेक्शनल एंड सेकेंड इज़ बाई डायरेक्शनल और मल्टी डायरेक्शनल. एज द नेम सजेस्ट, यूनी डायरेक्शनल रनिंग वो होती है जिसमें हम अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करते एंड एक सिंगल साइड पे विद फुल स्पीड विद फुल स्टैमिना भागते हैं. मल्टी डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल होता है जिसमें आप अपनी डायरेक्शन चेंज करते हो, जैसे मैं कर रहा था. दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस हैं, एक एक करके दोनों के एडवांटेजेस समझते हैं. सो कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले सबसे ज़रूरी है उसका पर्पस समझना.
अगर आपको उसका पर्पस पता होगा तभी आप उसको सही टाइम पे एंड सही ओकेजन पे परफॉर्म कर पाओगे। सो यूनी डायरेक्शनल रन में क्या होता है, आप अपनी रन की डायरेक्शन चेंज नहीं करते और एक ही डायरेक्शन में भागते हो। इससे एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ तो इंक्रीज़ होती है, बट ये अच्छा है अगर आपको अपनी रॉ एक्सेलरेशन बढ़ानी है या आपको अपनी स्पीड एक लीनियर वे में इंक्रीज़ करनी है, ये उस चीज़ के लिए बढ़िया है। एंड ऑल्सो इस टाइप की स्प्रिंटिंग में आपको डायरेक्शन नहीं चेंज करनी, इसलिए आपका नी इन्वॉल्वमेंट थोड़ा कम होता है, आपका जॉइंट इन्वॉल्वमेंट कम होता है, जिसकी वजह से रिस्क ऑफ इंजरी भी कम होती है। ऑन द अदर हैंड बाई डायरेक्शनल रनिंग में आपको अपनी जो डायरेक्शन है वो चेंज करनी होती है। जैसे मैंने करी, एक पॉइंट पे जाके मैं वापस आया, दैट इज़ कॉल्ड शटल स्प्रिंटिंग। तो ये शटल स्प्रिंटिंग थी बेसिकली। ये यूज़फुल है अगर आप कोई स्पोर्ट खेलते हो जिसमें एजिलिटी की ज़रूरत है। जैसे मैंने ये करी बिकॉज मैं फ़ुटबॉल भी खेलता हूँ, राइट, तो ये मेरा उसमें भी काम आएगा। अगर आप फ़ुटबॉल खेलते हो, टेनिस खेलते हो, बास्केटबॉल खेलते हो, ये इतने हाई एजिलिटी गेम है, इसमें आपको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है, क्विकनेस दिखानी है, तो इसके लिए आप बाई डायरेक्शनल इंटरवल्स करते हो, जिससे आपकी रॉ स्ट्रेंथ, जो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है, वो तो बढ़ती ही है, और एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करने के साथ साथ ही आपकी मसल पावर को भी चैलेंज करती है, बिकॉज आपको क्विक टर्न्स लेने होते हैं। सो यही डिफरेंस है। अगर आप कोई स्पोर्ट रिलेटेड एक्टिविटी करते हो तो आपके लिए बाई डायरेक्शनल और मल्टी डायरेक्शनल स्प्रिंटिंग अच्छी है, और अगर आप नॉर्मली अपनी रॉ एक्सेलरेशन पावर इन अ लीनियर डायरेक्शन बढ़ाना चाहते हो तो आपको यूनी डायरेक्शनल स्प्रिंटिंग करनी चाहिए। सो दिस वाज द बेसिक। आपको पर्पस पता होना चाहिए, देन यू कैन परफॉर्म इट वेरी वेल। एंड ऑल्सो वन पर्सनल एडवाइस फ्रॉम माई साइड, जब भी आप चाहे यूनी डायरेक्शनल चाहे बाई डायरेक्शनल रन कर रहे हो, तो रन करते हुए क्या होता है, आपका हार्ट रेट बहुत हाई पेस पे बीट कर रहा होता है, एंड सडनली जैसे इंटरवल ख़त्म होता है वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ होने के बजाय रैपिडली डिक्रीज़ कर देता है अपनी बीटिंग, तो उससे कभी कभी फेंटनेस के चांसेस आ जाते हैं। सो वो चीज़ अवॉइड करने के लिए आप स्प्रिंटिंग तुरंत मत रोक दो। आप स्प्रिंटिंग ख़त्म करने के बाद थोड़ी देर लो पेस पे वॉक कर लो, थोड़ी देर मतलब फॉर 10 to 15 सेकेंड्स। उतने में क्या होगा, आपका हार्ट अपनी बीटिंग ग्रेजुअली डिक्रीज़ करेगा एंड आपके फेंटनेस के या कोई भी छोटी मोटी इंजरी के चांसेस कम हो जाएंगे। ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको लेने ही चाहिए, राइट। इसको करने का बहुत अच्छा तरीका मैं बताता हूँ आपको, मैंने डिस्कवर करा है कि सपोज़ आपको वहाँ तक जाना है ना, मतलब एक पॉइंट मान लो आपको वहाँ से शटल स्प्रिंट करके वापस आना है, राइट। तो आप पर्टिकुलरली उस जगह पे मत रुको, आप थोड़ा सा आगे अपने आप ही स्प्रिंट करते हुए चले जाओ, तो आपको वापस आते वक्त भी थोड़ा वॉक करना पड़ेगा। सो मतलब आप करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। जब हम एक चीज़ बहुत टाइम तक करते हैं तो हम उसके जुगाड़ बना लेते हैं अलग अलग, राइट। तो वही चीज़ है। तो ये चीज़ मैंने डिस्कवर करी, ये करना बहुत ज़रूरी है। एंड ऑल्सो टू प्रिवेंट इंजरीज़ यू मस्ट डू वार्म अप बिफोर दिस, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा प्रोन टू रिस्क है, ये वाली जो इंटरवल्स होते हैं, क्योंकि इसमें आपके एंकल्स ट्रेन होने के और पैर मुड़ जाने के बहुत चांसेस रहते हैं ड्यू टू ग्राउंड कंडीशंस। कभी ग्राउंड गीला होता है, कभी आपका शू अच्छे से टाइट नहीं होता है, मतलब बहुत सारे चांसेस होते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें देख के एंड वार्म अप करके एंड उसके बाद कूल डाउन करके ही अपना वर्कआउट ख़त्म करें, ताकि आपको इंजरी के चांसेस बहुत कम हो। एंड that is all for today, guys. I hope you liked the video. I hope you got some useful information through it, and yes, I will be back with another video, another training session very soon. Till then, thank you for watching the video. Bye bye.